हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अ डेली करंट अफेयर क्विज सेशन। स्टूडेंट, आज कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हम आपका लाइव सेशन नहीं ले पा रहे हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट कि भाई फ्यूचर में लाइव सेशंस नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके फ्यूचर में लाइव सेशन कंटिन्यू रहेंगे, बट कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आज हम जो है लाइव सेशन नहीं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट, करंट अफेयर जो है वो आपने डेली पढ़ते रहना है, मिस नहीं करना है। साथ ही साथ हमारे सेशंस के साथ भी लगातार आपने जुड़े रहना है ताकि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन शुरू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, पहला आपका जो सवाल है वो है द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट एटुलसैट क्वांटम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। ऑप्शन ए नासा, बी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सी जाक्सा, डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? क्या आंसर होगा स्टूडेंट? प्लीज आंसर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन के साथ जुड़ें। स्टूडेंट, ऑप्शन जो बी है आपका वो सही आंसर है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो बात करेंगे स्टूडेंट की किस प्रकार की ये सैटेलाइट है और क्या है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि 1975 में फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है। इट्स जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं, तकरीबन 22 यूरोपियन देशों को ये रिप्रेजेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन, और पेरिस में इसका बेसिकली हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब जरा हम बात करेंगे एटुलसैट क्वांटम सैटेलाइट के कंटेक्स्ट में। सो ये क्या है? आपकी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि भाई कन्वेंशनल आपकी जो सैटेलाइट्स होती हैं, कन्वेंशनल मॉडल पे बेस्ड जो सैटेलाइट होती हैं, उनको आपने एक बार बिल्ड कर दिया, एक बार बना दिया, तो उसके बाद जो है उनमें चेंज लाना, कोई चेंज नहीं लाया जा सकता। मतलब जब आपने उसको एक बार ऑर्बिट में, स्पेस में भेज दिया, तो देन फर्दर उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। बट इस सैटेलाइट के साथ, यूटेलसैट सैटेलाइट, क्वांटम सैटेलाइट के साथ ऐसा नहीं होगा। इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे पावर को घटाना बढ़ाना है, या सिग्नल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा, कम्युनिकेशन चेंजेस करने होंगे, तो ये तमाम चीजें हैं, ये इस सैटेलाइट में की जा सकती हैं। इसका जो लाइफ स्पेन है वो 15 साल है, ठीक है। 15 ईयर्स का इसका लाइफ स्पेन है, और ये इस प्रकार की दुनिया की पहली सैटेलाइट होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही ये फाइन इनिशिएटिव यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लिया गया है। साथ ही साथ जो पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है उसमें एयरबस सर्विस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का भी हाथ है। चलिए स्टूडेंट, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले ये आप देख लीजिए सैटेलाइट के कंटेक्स्ट में, क्योंकि फ्रेंच गुयाना जो है रीजन आपका वो यहाँ पर है, ठीक है। फ्रेंच गुयाना रीजन की स्टूडेंट बात करें से ये लॉन्च की गई है। फ्रेंच गुयाना आप मैप में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ से ही बेसिकली जो है आपकी ज्यादा से सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च की जाती हैं, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाते हैं। अब इसके स्टूडेंट्स जो कारण है वो है कि ये जो रीजन है ना आपका इक्वेटर के बहुत नजदीक है, ठीक है। सो लेस एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होती है मैन्यूवर्स करते वक्त स्पेसक्राफ्ट को। साथ ही साथ एंगुलर मूवमेंट मिलता है आपके रॉकेट्स को यहां से लॉन्च करते वक्त, जो कि एक एडवांटेज होता है जब भी रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपका है वो है ऑफ द टोटल 1023 fast track special courts approved by cabinet, how many are exclusive POCSO courts? Option A 765, B 489, C 535, D 389। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। स्टूडेंट, डी इज द राइट आंसर। 389 जो कोर्ट्स हैं वो स्पेशली आपके सैंक्शन किए हैं पोक्सो के लिए, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी, इट वाज एनेक्टेड इन 2012 में इस एनेक्ट किया गया था। अब बेसिकली देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्यों भारत में बनाए गए हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि भाई केसेस बहुत ज्यादा है, हमारे जो कोर्ट्स उन पे ओवरबर्डन है, और उसको रिड्यूस करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं। एंड स्पेशली टू डील विद सेक्सुअल अब्यूज केसेस पोक्सो के कोर्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसके तहत जो स्कीम है जिसमें आपके पोक्सो कोर्ट का जिक्र किया गया है, सो तकरीबन इसके तहत आउटले जो है 1572 करोड़ का आउटले है स्टूडेंट, जिसमें
सेंट्रल का जो शेयर रहेगा वो 971.70 करोड़ का आपका शेयर है, ठीक है। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द शेयर है वो स्टेट्स का रहेगा। तो बहुत ही फाइन ये आप कह सकते हैं इनिशिएटिव है, और क्योंकि इस प्रकार के कोर्ट जो हैं बहुत ज़्यादा बनना ज़रूरी है। लगातार सेक्सुअल अब्यूजेस के केसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन हमें देखने को सुनने को मिलते रहते हैं। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विच शिप हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन नेवी शिप टू कॉल एट द हेरिटेज कोस्टल पोर्ट ऑफ गोपालपुर इन ओडिशा? हाँ जी स्टूडेंट, INS खंजर, INS खुकरी, INS कुठार, INS कृपाण। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3? स्टूडेंट ऑप्शन जो आपका ए है इज द राइट आंसर, INS खंजर। INS खंजर स्टूडेंट जो है वो बेसिकली एक खुकरी क्लास कॉर्वेट है। खुकरी क्लास कॉर्वेट जो है, कॉर्वेट्स बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट? दे आर स्मॉल बट फास्ट मूविंग वॉरशिप्स। फास्ट मूविंग वॉरशिप्स, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है बस बेसिक अबाउट कॉर्वेट। अब जरा INS खंजर के बारे में बात कर लें। सो ये इसको 1989 में लॉन्च किया गया था और इसे शामिल जो है कमीशन किया गया था 1991 में, ठीक है। तो बहुत ही फास्ट मूविंग, फास्ट अटैक्स जहां जब भी नेवी को करने होते हैं सो कॉर्वेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। तो अभी क्या है, रिसेंटली क्यों खबरों में ये रहा? सो अभी रिसेंटली जो आपका नेवल शिप है खंजर, ठीक है, ये हेरिटेज कोस्टल पोर्ट ऑफ गोपालपुर ओडिशा में पहुंचा है, ठीक है। और 2 दिन का विजिट इसका रहेगा आजादी का अमृत महोत्सव के कंटेक्स्ट में। इस पर भी हम बात पहले कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इसलिए खबरों में रहा है। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। CR राव सैनिटरी गोल्ड मेडल अवार्ड इज गिवन बाय विच इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन ए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट, ऑप्शन सी द एनर्जी ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 4। आंसर करें स्टूडेंट्स। CR राव सैनिटरी गोल्ड मेडल बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है एक पर्टिकुलर फील्ड का। स्टूडेंट बी जो है आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। सो बी जो है स्टूडेंट आपका सही जवाब है। बहुत ही रिनाउंड ये अवार्ड है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये जो आपका अवार्ड है ये दिया जाता है इंडियन या टाइस, जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं, ठीक है, इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी टाइस ट्रस्ट जो है उसके द्वारा ये दिया जाता है। प्रोफेसर CR राव सैनिटरी गोल्ड मेडल पूरा इसका नाम है, और स्पेशली उन स्कॉलर्स को दिया जाता है जो इकोनॉमी की फील्ड पे दोज हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। तो अभी रिसेंटली जो है जगदीश भगवती और C रंगराजन को दिया गया है। इन दोनों के बारे में बात करें, बहुत ही रेनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। अगर मैं जगदीश भगवती के कंटेक्स्ट में बात करूं तो ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो आपकी यूनिवर्सिटी है कोलंबिया में, वहां पर। C रंगराजन के बात में के कंटेक्स्ट में बात करें सो ये आपके फॉर्मर चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियाज मेंस हॉकी टीम डिफीटेड डैश टू विन देयर फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल इन 41 इयर्स? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी नीदरलैंड। हाँ स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ये तो अभी ओलंपिक खत्म हुए हैं जस्ट, कुछ नई चीजें भारत के कंटेक्स्ट में हुई हैं। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट वो सही जवाब है, जर्मनी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली आफ्टर 41 इयर्स के बाद स्टूडेंट हमारी जो हॉकी टीम है वो सक्सेसफुल हुई है मेडल जीतने में। इससे पहले हम बात करें 1980 में जो था गोल्ड मेडल जीता था अपना 8th गोल्ड मेडल इन हॉकी भारतीय टीम ने। उसके बाद से सूखा पड़ा हुआ था,
एक भी मेडल हमारी झोली में नहीं आया था। तो बहुत बड़ी बात है ये, और ऑफ कोर्स अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। 5-4 से टोक्यो ओलंपिक्स में जर्मनी को हराया है हमारी भारतीय टीम ने। वी वर एक्सपेक्टिंग गोल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम नहीं स्कोर कर पाई और गोल्ड मेडल तो नहीं ला पाए, बट एटलीस्ट जो है मेडल स्कोर करने में सक्षम हुई है। देखिए, एक ऐसा समय था स्पेशली फ्रॉम 1920 टू 1950, भारतीय टीम के अलावा कोई भी टीम है पूरे विश्व में कोई नाम नहीं आता था। ठीक है, अब मैं यहां से एक और सवाल आपसे स्टूडेंट पूछना चाहूंगा कि भाई पहला जो गोल्ड मेडल था भारत ने कब जीता था हॉकी में इन ओलंपिक्स? ठीक है, ओलंपिक्स में पहला मेडल कब जीता था हॉकी में? आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट इन 1928 के जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल स्कोर किया था, अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल, एंड ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, अभी खेल रत्न अवार्ड का नाम भी बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड का नाम पे किया गया है। आपको उनकी महानता के विषय में पता तभी चलेगा कि भाई तकरीबन 3 गोल्ड दिलाने में भारत को उन्होंने मदद की थी। साथ ही साथ इस ओलंपिक में तकरीबन 29 गोल्स हुए थे, जिसमें 14 जो थे वो ध्यानचंद ने किए थे। ऑलराइट, सो वी गॉट एन आइडिया कि कितने लेजेंडरी जो स्पोर्ट्समैन मेजर ध्यानचंद थे। चलिए स्टूडेंट, गोल्डन एज वो खत्म हो गया, बट समहाउ हॉकी टीम मैनेज टू रिवाइव, हमारे लिए हमारे चेहरों पे स्माइल देने में सक्षम रही। नेक्स्ट सवाल भी ओलंपिक से, स्टूडेंट रवि कुमार दाहिया bagged the silver medal in Tokyo Olympics in which weight category of freestyle wrestling? Option A 57 kg, 65 kg, 74 kg, D 86 kg। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर करेंगे। अभी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वी वर एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग वन मोर मेडल इन रेसलिंग। विनेश फोगाट अनफॉर्चुनेटली नहीं स्कोर कर पाई, बट रवि दहिया जो है इन्होंने सरप्राइज दिया और सिल्वर मेडल जो है वो क्लिंच किया है रेसलिंग में। तो किस वेट कैटेगरी में स्टूडेंट? ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ऑप्शन ए 57 जो वेट कैटेगरी है उसमें उन्होंने जो है सिल्वर मेडल स्कोर किया है। रवि दहिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं पहले मेडलिस्ट की, तो बहुत बार जिक्र हो चुका है, केडी जाधव थे। ये नाम कुछ है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये आपको जरूर याद रखने हैं कि भाई कौन से ऐसे हमारे रेसलर्स अभी तक हुए हैं जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक में। पहले 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। 2008 में सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल, एंड 2012 में इन्होंने अपना मेडल का रंग बदला और सिल्वर मेडल क्लिंच किया। देन योगेश्वर दत्त ने भी 2012 में जो था ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच किया। एंड साक्षी मलिक इन रियो ओलंपिक 2016, इन्होंने भी एकमात्र महिला रेसलर हैं जिन्होंने अभी तक मेडल जीता है। सो ये आपको बेसिक जरूर पता होने चाहिए स्टूडेंट। सवाल इनसे भी पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन ऐसा है जिसको मेडल मिला है या नहीं मिला है। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नोटेड ऑथर पद्मा सचदेव who passed away recently was the first modern women poet of which language? Option A Punjabi, B Dogri, C Assami, D Gujarati। हाँ जी स्टूडेंट, what shall be the right answer of this question? स्टूडेंट ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है, डोगरी। ठीक है, डोगरी भाषा की ये रिनाउड आपकी जो है पोएट रही। बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन डोगरी लैंग्वेज में लिटरेचर को प्रमोट करने में रहा। रिसेंटली शी पास्ड अवे। ठीक है, ये पिक्चर में आप इनकी फोटो देख सकते हैं। सो इन्हें बहुत से अवार्ड भी मिले हैं, पद्मश्री से भी सम्मानित इन्हें किया जा चुका है। ठीक है, कबीर सम्मान जो कि पोइट्री की फील्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट और प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, 2007-8 में इनको दिया गया था बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, साथ ही साथ 1971 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। इनकी जो कविताओं का संग्रह था मेरी कविता मेरे गीत। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एक बहुत बड़ा लिटरेचर की फील्ड में स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डोगरी, ऐसी भाषाएं जो जिन्हें बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं मिलता है, तो एक बहुत बड़ा लॉस है। यहां से सवाल पूछा जा सकता है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। सेक्शन 433A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC seen recently in news is associated with option A remission of sentence of prisoners, abatement to suicide, murder, none of the above। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए रिमिशन ऑफ सेंटेंस ऑफ प्रिजनर, अबेटमेंट टू सुसाइड, मर्डर एंड नन ऑफ द अबव। सेक्शन 433A बात हो रही है CRPC की। कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल तो नहीं पूछ लिया। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन जो ए है आपका वो सही जवाब है, रिमिशन ऑफ सेंटेंस ऑफ प्रिजनर्स। तो अभी स्टूडेंट्स एक हिस्टोरिकल जजमेंट जो है वो कोर्ट ने दिया है इस कंटेक्स्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 3 को 2021 को। बहुत ही हिस्टोरिकल है। क्यों हिस्टोरिकल है? कि भाई जनरली क्या होता था कि पार्डनिंग जो पार है गवर्नर, और पार्डनिंग क्षमादान का जो अधिकार है वो गवर्नर्स के पास होता है और प्रेसिडेंट के पास होता है। पहले क्या होता था कि जो गवर्नर्स हैं वो पार्डन तो कर सकते हैं, बट ऐसी कंडीशन में था कि भाई 14 इयर्स जो है प्रिजनर जो है सजा काट चुका है, तभी जो है उसकी सजा माफ की जा सकती है। तो इसमें परिवर्तन लाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और अगर 14 साल से कम पहले भी जो है उसकी सजा को माफ करने में अब जो है गवर्नर सक्षम होगा। क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं हिस्टोरिकल जजमेंट है इस कंटेक्स्ट में। एक बात और क्लियर करते हैं स्टूडेंट, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या डेथ सेंटेंस के कंटेक्स्ट में जो गवर्नर है उसको पार्डन करने का अधिकार है? ये 5 प्रकार की आपकी जो है आप पार्डनिंग देख सकते हैं, एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन, क्यूमिटेशन ऑफ सेंटेंसेस। ऑलराइट, हाँ जी स्टूडेंट, क्या गवर्नर को डेथ सेंटेंस पार्डन करने का अधिकार है? और क्या राष्ट्रपति को यह अधिकार है भारत में? हाँ जी स्टूडेंट, राष्ट्रपति को यह अधिकार है, बट गवर्नर को यह अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, यह भी सवाल आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एक और आपकी जो कंपल्शन है वो गवर्नर पर है, जो कि राष्ट्रपति पर नहीं है। जब भी गवर्नर पार्डनिंग डिसीजन लेगा इस तरीके का, सो वो कंसेंट उसको लेना जरूरी होता है। रिकमेंडेशन जो सीएम उस पर्टिकुलर स्टेट का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करेगी, उसी बेस पर जो है पार्डनिंग का अधिकार जो है गवर्नर रखता है। और इसका प्रोविजन जो है वो सेक्शन 433A में किया गया है CRPC के। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। शेरोज काशिफ who became the youngest person in the world to reach this the summit sorry K2 second highest peak in the world belongs to which country? Option A India, B Bangladesh, C Nepal, D Pakistan। हाँ जी स्टूडेंट, K2 आंसर करेंगे ऑप्शन डी। स्टूडेंट वैसे तो ये सही आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि K2 जो है स्टूडेंट आपका आता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन में। थोड़ा सा मैं आपको यहां दिखा दूं, वैसे तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया मेरी तरफ से। ये जो POK रीजन है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड रीजन है इसलिए मैंने पाकिस्तान आंसर कर रहा हूं। यहां पर आपके जो है K2 आता है, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली जो है शेरोज काशिफ यंगेस्ट आपके क्लाइंबर बन गए हैं, 19 साल की इनकी उम्र है। भारत जो है अधिकार क्योंकि POK पे अपना रखता है, सो भाई इसलिए हम कहते हैं कि K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपने पढ़ा होगा सवाल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अभी रिसेंटली खबरों में इसलिए रहा है कि भाई काशिफ जो है यंगेस्ट बन गए हैं क्लाइंबर अभी तक के। चलिए स्टूडेंट, आई होप कि कुछ बेसिक नई खबरों के विषय में आपको जानकारी मिली होगी, कुछ नई इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई डेली करंट अफेयर्स आपने सेशंस के साथ जरूर जुड़ना है। डेली करंट अफेयर जो है आपने जरूर पढ़ने हैं। चलिए स्टूडेंट, नाउ इट्स टाइम टू नो बिट अबाउट अवर कोर्सेज। स्टूडेंट पहला हमारा जो कोर्स है, ये कोर्स हमारा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हैं बट कंफ्यूज है कि भाई मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए। उनके लिए स्टूडेंट हमारा ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन कोर्स है, इंक्लूड्स 140 प्लस लेक्चर्स ऑफ GS 1 to 3।
स्टूडेंट इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 1600 प्लस पेजेस के। इवन मॉक इंटरव्यू सेशन भी इसका हिस्सा रहेंगे। मतलब आपकी मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो इस कोर्स के माध्यम से कराई जाएगी। एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 8500 रुपीज ओनली। So you can avail the opportunity by joining this course. Now talk about a second course which is a comprehensive one. Student, it is designed for those students those have just started their preparation, जो अभी मन बनाए हैं कि भाई हमें HAS अधिकारी बनना है। स्टूडेंट, ये जो हमारा कोर्स है ये आपकी प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की जो जर्नी है उसे कंप्लीट करता है। इट इंक्लूड्स 200 प्लस GS लेक्चर्स, नोट्स आपको मोर देन 300 प्लस पेजेस के प्रोवाइड इसमें कराए जाएंगे स्टूडेंट्स। 75 लेक्चर्स CSET के इसमें रहेंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की इसमें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। क्लियर स्टूडेंट, करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों की प्रोवाइड कराई जाएगी। इंटरव्यू सेशंस इसका हिस्सा रहेंगे और वीकली लाइव डाउट्स भी लिए जाएंगे। मतलब प्रीलिम्स की से जो जर्नी आपकी शुरू होगी और इंटरव्यू तक की जर्नी है वो इस कोर्स के माध्यम से कंप्लीट होती है। एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 22,500 रुपीज। So you can avail the opportunity and by joining this course. स्टूडेंट, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें इस वीडियो को, ताकि बहुत से ऐसे बच्चे जो हैं इंटीरियर में हैं जिनको जानकारी नहीं होती है वो अपना घर बैठकर ही करंट अफेयर्स पढ़ सकें। साथ ही साथ इफ दे वांट टू अवेल द अपॉर्चुनिटी बाय ज्वाइनिंग दिस कोर्स तो वो इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर मोर अपडेशन यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल। सो हियर वी कंप्लीट स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।